नए पुराने सभी के लिए एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और मैं अजय प्रकाश गुप्ता, आपके बगल का ही गांव जमुहार का रहने वाला। सासाराम में मेरी सर्विस सेंटर है, डीएक्सन की स्टॉक पॉइंट है। कितने लोग जानते हैं सासाराम का मेरा स्टॉक पॉइंट? अच्छा चलिए। अच्छा, सासाराम से कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए तो। प्रॉपर सासाराम से, सासाराम के 5 किलोमीटर रेडिएशन से बस 3-4 लोग। ये तो बहुत दुख की बात है भाई। सासाराम में इतना बड़ा कार्यक्रम और सासाराम में इतने महान गुरु का कार्यक्रम और सासाराम की संख्या 5। अफसोस है, कोई बात नहीं है। तो मेरा यहाँ पे स्टॉक पॉइंट है। आप लोग डॉक्टर अनिल सिंह यहाँ के नामी डॉक्टर हैं, सर्जन राज कॉलोनी। और मेरे स्टॉक पॉइंट का पहचान है कि नीचे 2 एटीएम है। एक खराब हो गया तो एक बढ़िया जरूर रहेगा। और ऐसा जगह पे मेरा ऑफिस है कि एटीएम में ऊपर से पैसा हम ही डालते हैं, यानी ठीक एटीएम के ऊपर में है। बोर्ड बाहर से लगा हुआ है थायरोकेयर का और डीएक्सन का। तो चलिए, मैं अजय प्रकाश गुप्ता जमुहार से चल के आपके सासाराम की धरती से इस डीएक्सन सेमिनार में, इस डीएक्सन परिवार में आप सभी भाई बहन बंधुओं का और साथ साथ हमारे चीफ गेस्ट बहुत दूर से जो चल के आए हैं और हमारे खास गुरु हैं, खास मेहमान हैं, हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, मेरा वो दिन था जब मैं डीएक्सन शुरुआत किया था। तो आप लोगों को मैं एक मैसेज दूंगा कि आप लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पढ़े लिखे कुछ ज़्यादा मिलते हैं, कुछ बिजनेसमैन ज़्यादा मिलते हैं, तो बहुत तरह का सवाल करते हैं। मैं बिजनेसमैन हूँ, पैसा वाला हूँ, मुझे डीएक्सन करने की क्या ज़रूरत है, बोलते हैं ना। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं डीएक्सन करूँगा, चाय बेचूँगा। लेकिन मैं खुद एक लॉयर हूँ। मेरी खुद की एक क्रशर बिजनेस थी। क्रशर जानते हैं? 50 वर्कर मेरे यहाँ काम करते थे, 2 मैनेजर मुझसे मेरे यहाँ थे। लेकिन सब ठीक ठाक था। फिर डीएक्सन का चाय क्यों बेचने लगा? ये डीएक्सन का चाय क्यों बेचने लगा? आखिर क्या खासियत थी? अपने क्लास का टॉपर स्टूडेंट हूँ। जमुहार के किसी व्यक्ति से पता कर लीजिएगा कि अजय गुप्ता का बैकग्राउंड और कैरेक्टर क्या है। मेरे क्लास में फर्स्ट डिवीजन मेरी दादागिरी होती थी। और क्लास 6 में मैंने डीएम के नाम से चिट्ठी लिखा था हेडमास्टर को सस्पेंड करने के लिए। किस लिए? क्योंकि उसने मुझे सेकंड कर दिया था। और 2 दिन बाद हेडमास्टर ने मुझे फिर फर्स्ट किया था। 3 गवर्नमेंट की नौकरी ठुकराई हूँ अपने लाइफ में। शिक्षा परियोजना सासाराम, हॉस्पिटल अकाउंटेंट तेंदुआ, पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर जमुहार। 3 गवर्नमेंट नौकरी ठुकराया क्योंकि मेरा ड्रीम था। क्या ड्रीम था? पढ़ाई खूब करेंगे लेकिन नौकरी जिंदगी में नहीं करेंगे। और ईश्वर की कृपा रही तो मेरा बेटा अभी रांची में पढ़ रहा है। अभी तो छोटा है, अभी तो क्लास 7th में है। उसको बोलता हूँ आईएएस की तैयारी करो, आईएएस के लिए अभी से प्रिपेयर रहो। लेकिन तैयारी आईएएस की कराएंगे, पढ़ाई आईएएस की कराएंगे, लेकिन कभी भी नौकरी नहीं कराएंगे। कराएंगे तो केवल डीएक्सन ही कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि लोगों को अभी मालूम ही नहीं है कि डीएक्सन किस दुनिया का नाम है, डीएक्सन किस खूबसूरती का नाम है। और अगर सबको पता चल जाए तो अच्छा है कि बुरा है? नहीं, अच्छा है, गड़बड़ है। दोस्तों, गड़बड़ कैसे है, अच्छा कैसे है, मैं बताऊंगा। वो 2007 का समय जब मैं डीएक्सन शुरुआत किया तो मुझे किसी ने प्रेशर देके नहीं लाया है। इस बिजनेस के बारे में जो महान व्यक्ति जिन्होंने मुझे बताया, आज वो हमारी दुनिया में नहीं है। एक जोरदार तालियों से उनके नाम से स्वागत करेंगे। मिस्टर के अग्रवाल। जब उन्होंने मुझे बताया था तो उनको भी मैंने डांट दिया था कि मुझे दोबारा बताएंगे तो आपके यहाँ आना भी छोड़ देंगे। लेकिन मैंने एक शर्त रख दिया था। कौन सा शर्त? मेरे पास थोड़ी बहुत खुशियां थी,
पैसा कुछ न कुछ आता था, बिजनेस भी ठीक ठाक था, लेकिन कमी क्या थी? जो असल जिंदगी में चाहिए वो नहीं थी। और वो क्या चाहिए? एक ही बेटी मेरी, जो न जन्म से न खड़ा होती थी न चलती थी, गर्दन इधर लटका दीजिए उधर लटक जाता था, आवाज़ कैसा था बाप का नाम नहीं बता सकती थी, और इंडिया के टॉप बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि आप दिन भर बिजी रहेंगे, पैसा खूब कमा लीजिए, लेकिन घर में आने के बाद कैसा लगेगा जब आपकी बच्ची वैसी हो। मेरी पत्नी शादी विवाह में, पार्टी में दोस्तों के यहाँ जाना बंद कर दी थी, क्योंकि बच्ची को गोद में लेके, 4 साल की बच्ची को गोद में लेके जाती थी, लोग सवाल करते थे आपका बच्चा है कैसे हो गया। मेरी वाइफ जाना बंद कर दी। उसी क्रम में मेरा हिम्मत था कि चाहे इसके लिए कुछ भी करना होगा, मैं बच्ची को चलाऊंगा, दौड़ाऊंगा। और उसी क्रम में गलती से ईश्वर ने मुझे अग्रवाल जी से मिला दिया, और अग्रवाल जी ने जब मुझसे बात किया तो मैंने कहा बिजनेस की बात मत कीजिए, इस बेटी का कोई इलाज है तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि इलाज है। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर रत्तम साहब से बात कराया मेरा। तो मैंने उनसे वादा किया कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं ऐसा बिजनेस कर दूंगा कि लोग मुझसे सीखेंगे और लोग बिहार से सीखेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था, 2 साल होते होते मेरी बच्ची स्कूल जाने लगी। उसके बाद दूसरा, 8 साल तक दूसरा बच्चा नहीं था। पत्नी रोती थी, 100 बीमारी से ग्रसित पत्नी बहुत दुखी रहती थी। इंडिया का टॉप डॉक्टर, लखनऊ पीजीआई एस प्रधान, उन्होंने जवाब दे दिया था। दूसरा बच्चा के लिए बिहार की टॉप डॉक्टर शांति राय पटना, 3 साल इलाज देके जवाब दे दी। उषा गुप्ता बनारस, 13 ठो जांच करके करिए, बच्चा क्या खोलते हो, इसको बचाओ, इसके यूट्रस में इन्फेक्शन है, नहीं ठीक होगा तो यूट्रस से निकालना होगा। लेकिन ईश्वर की कृपा, रिएक्शन मिला, और 8 साल के बाद हजारों में एक यूनिक बेटा हुआ। मेरे बेटे को कौन कौन लोग देखे हैं? मेरे बेटे को वहाँ पर देखे थे। जब वो मेरा बेटा पैदा हुआ नारायण मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर तनुजा घबरा गई मेरे बच्चे को देख के, बोली बच्चा सीरियस है। लेकिन मैं तो देख लिया था कि मेरा बच्चा सीरियस नहीं है, मेरा बच्चा तो लाखों में एक है। बोली डॉक्टर को बुला। डॉक्टर आया तो कहा तनुजा ऐसा बच्चा नहीं थी, ये तो जापानी बच्चा है, इसको कहाँ से ले? डॉक्टर ने कहा गुप्ता जी पार्टी वार्टी दीजिए, जापानी बच्चा है कहाँ से लेके आए? तो मैंने कहा डीएक्शन गैनो बेबी है। और दोस्तों, आज हजारों ऐसे बच्चे खेल रहे हैं डीएक्शन के माध्यम से जो डॉक्टर से रिटायर्ड थे। ऐसे हजारों बच्चे विकलांग जो चलते बोलते नहीं थे, आज डीएक्शन प्रोडक्ट का देन है कि उनकी जिंदगी बदल गई, जिनका कहीं दुनिया में इलाज नहीं था। बस ये 2 रिजल्ट मुझे मजबूर कर दिया, और मैंने कसम खाया कि मैं डीएक्शन करूंगा। और जब भोपाल की कैंप में पहली बार गया तो मुझे क्या पता था, है ना? और मैं आपको हकीकत बता दूं, खुशी इस बात से हो रही है कि गुरुजी भी सामने हैं। मैं भोपाल की कैंप में गया, और उस भोपाल की कैंप में क्या हुआ, महाराष्ट्र नंबर 1, यूपी नंबर 2, उड़ीसा नंबर 3, मध्य प्रदेश नंबर 4। लेकिन मैं जब बिहार की बारी आई तो मैंने भी सोचा था, हर स्टेट के लोग स्टेज पे जाके माइक पकड़ के भाषणबाजी बहुत करते थे, तो मुझे भी लगता था कि बिहार की बारी आएगी तो मैं भी बोलूँगा, क्योंकि मैं तो पैदाइशी वकील हूँ, बोलने के लिए तो नहीं सोचना है। महाराष्ट्र के लोग बहुत बोलते थे, सर अभी हैं। लेकिन जब बिहार की बारी आई तो मुझे क्या पता था कि दूल्हा अकेले है, बाराती नहीं था। यानी सूट टाई वेल मेंटेन में था, बाकी कोई और नहीं था।
लेकिन जब बिहार बिहार 2 बार बोला गया तो मैं मंच पे गया, माइक पकड़ा और मुझे नहीं पता है क्या क्या बोला, लेकिन बोलते बोलते मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, खुशी भी हुआ कि बिहार से कोई नहीं है, इसका मतलब बिहार में बिजनेस नहीं है, बिहार में लोगों को मालूम नहीं है। तो मैंने माइक पकड़ के वहीं उसी स्टेज पे कसम खाया, शपथ लिया और लोगों को कहा कि आज बिहार डिएक्शन के पर्दे में बिहार का स्थान नहीं है, तो कसम खाता हूँ, शपथ लेता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक बिहार नंबर 1 नहीं बना दे। और दोस्तों, वहां से आया, लिया, प्लॉट छोड़ दिया, इंडस्ट्री दूसरे को दे दिया, पत्नी के साथ बैठ के एग्रीमेंट किया और बैग उठा लिया। और उठाने के बाद गांव का एक एक घर दरवाजा खटखटाया, लेकिन गांव वाला कोई नहीं सुना। प्रोडक्ट ले लेके वापस कर दिया। उसके बाद चला गया डिस्ट्रिक्ट में। मैं कहा घर छोड़ दूंगा, गांव छोड़ दूंगा, जिला छोड़ दूंगा, लेकिन डिएक्शन नहीं छोड़ूंगा और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक बिहार नंबर 1 नहीं होगा। और बैग लेके चलते गया। जैसे ही स्टेज से उतरा, गुरुजी वहीं थे, इन्होंने मुझे पकड़ के गले लगाया और उसके बाद कहा, अजय जी आप मेरे कमरे में आइए। और कमरे में ले गए, आशीर्वाद दिया। इन्होंने, जिनसे हमारी कुछ बात हुई, फर्स्ट मीटिंग हमारी हुई और मैंने इनको वहीं से कहा, सर एक बार बिहार आइए। और आज जब मैं शुरुआत किया तो आप लोग, बिहार की बेटियां, बिहार के भाई, आप सब लोगों ने, भाई बहन बंधु ने मिलकर के बिहार नंबर 1 बनाने में अपनी खून पसीना लगाया और मेरी प्रतिष्ठा को ऊंचा बनाने में लगाया। तो आप लोग जरा सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जब जाके भोपाल में कसम खा के चैलेंज कर सकता है, तो आज तो इतना बड़ा परिवार है। आप लोग एक एक व्यक्ति अगर कसम खाएंगे तो एक जिला डिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। और अगर एक जिला डिएक्शन हो सकता है तो फिर कभी मीटिंग में मैं बता दूंगा कि ये जो चाय है ना, एक जिला से हम बेचेंगे 20 करोड़ का, ये साबुन बेचेंगे एक जिला से 5 करोड़ का, इस स्पारुलिना बेचेंगे एक जिला से 30 करोड़ का। और जब 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ साबुन बेच के करेंगे तो जो आज इसका बैग उठा लेगा उसका इनकम महीने का, एक जिले में रह करके महीने का 5 लाख होगा। आज आप लोग के सामने धर्मशिला है ना, धर्मशिला के बारे में जानते हैं? धर्मशिला जी क्या थी? 2011 में आके मेरे पास दुख व्यक्त की और उस धर्मशिला जी को मैंने कहा बिजनेस की शुरुआत करो, हाथ पकड़ के चलना सिखाया। और आज धर्मशिला जब क्राउन एम्बेसडर बन के रिकॉर्ड तोड़ सकती है तो यहाँ बैठी हुई बेटियां बहनें धर्मशिला से कम है क्या? नहीं। वो तो उस समय में की है जिस समय मोबाइल नहीं था, जिस समय जूम मीटिंग नहीं था, जिस समय सीनियर लोग बहुत नहीं थे, जिस समय यहाँ से मीटिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात जाना पड़ता था। और आज आपके लिए सिखाने के लिए हमारे गुरु मिस्टर रामाशीष गुप्ता सर आपके यहाँ चल के आए। तो चलिए, ज़्यादा समय तो नहीं दूंगा क्योंकि सबका ट्रेन वगैरह है, लेकिन जाते जाते एक ही चीज़ कहूँगा कि आप मेरी स्टोरी से सीखिए और आप लोग कहीं लीडर होकर भी काम कीजिए, कहीं संकोच मत कीजिए। मैंने 16 साल में प्रूफ किया है, एक से एक डॉक्टर, एक से एक इंजीनियर, एक से एक पदाधिकारी, क्योंकि अमित जी को मालूम है कि इसी सासाराम के 3 जज मेरे मेंबर हैं और इस जिले का पूर्व एसपी, डीएसपी मेरे मेंबर हैं। और जब वैसे लोग डिएक्शन में प्रोडक्ट यूज करते हैं, वैसे लोग जब हैं तो बाकी लोगों की क्या औकात है? उनसे भी ज्यादा है क्या? तो आपके पास ऐसा चीज है कि एक डीएम के यहाँ ले आके बैठ सकते हैं, सीएम के यहाँ जाके बता सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उनको भी इसकी जरूरत है। तो चलिए, विश्वास के साथ काम कीजिए, कॉन्फिडेंस मजबूत रखिए, जुनून बनाए रखिए और हर एक सीनियर का कहीं भी मीटिंग हो, उस मीटिंग को अटेंड करने से बाज मत आइए। कभी मत सोचिए कि किनका मीटिंग है, जूम पे मीटिंग आता है, कभी दिमाग मत लगाइए किसका मीटिंग है। हर जूम का मीटिंग अटेंड कीजिए, क्योंकि किसका एक शब्द आपको क्राउन एम्बेसडर बना देगा कहना मुश्किल है। तो चलिए, गो क्राउन एम्बेसडर, आपके लिए शुभकामना। आप सभी क्राउन एम्बेसडर बनिए और साथ साथ लोगों को मदद कीजिए, अपने गांव में, अपने एरिया में लोगों को बताइए
किसी को मत छोड़िए। मानना मैं नहीं मानना उसका काम है, बताना आपका धर्म है। आपने नहीं बताया, उसको अगर कोई गलत प्रॉब्लम हो गया तो आपको अफसोस होगा, लेकिन आपने बता दिया और उसको प्रॉब्लम हो भी गया तो आपको अफसोस नहीं आएगा और आपका मान सम्मान गांव में ऊंचा हो जाएगा।